होती तो अभी तक 6 महीने से इधर उधर भटकते नहीं है। लाडली बहना उनके खाते में पैसे आते हैं, सब कुछ आता है, तो पैसे ही सब कुछ थोड़ी है कि बहन बेटी की इज्जत भी है, सब कुछ है। सरकार से हमारा यही कहना है कि आप लाडली बहन योजना चला रहे हैं, लखपति दीदी योजना चला रहे हैं, तो इसमें ये बहन क्यों नहीं है? क्या ये लाडली बहन नहीं है? मेरा पति है ना आंगनबाड़ी में कल मारने की कोशिश की जान से, और कार्यकर्ता को भी बहुत गाली दी, और कार्यकर्ता मेरे को छोड़ के चली गई। मैं गेट लगा के जैसे तैसे अंदर रही, 100 डायल करी, पुलिस वाले आए 100 वाले, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 10 बार आ गए, 12 महीने हो गए, 12 महीने हो गए जन सुनवाई में आते आते हमको। अब तक कोई कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ। बस एसडीएम कोर्ट से हम जीते हैं, और होशंगाबाद केस में तो वहाँ से पुलिस ने ये लापरवाही करी कि 4 बजे वहाँ से उन्होंने एक मतलब हेड साहब को भिजवाया 4 बजे, और लड़की ने बुलाया तो सुबह 9 बजे, 4 बजे ये यहाँ से रवाना हुए, रात में 11 बजे वहाँ शाम को 4 बजे रवाना शाम को 4 बजे रवाना। लड़की ने कब बुलाया था? सुबह 9 बजे। 9 बजे बुलाया। हाँ, और ये लोग 4 बजे रवाना हुए और वहाँ पे रात को 11 बजे पहुंचे, जब तक लड़की की जगह बदल दी। आप देखना शुरू कर चुके हैं बर्ड फ्लॉज न्यूज। दो प्रणाम, बंदे को मातरम, भारत माता की जय। समक्ष उपस्थित है हमारा सबसे बड़ा शो लेकर न्यूज का डीएनए टेस्ट। तो हम आपको डीएनए टेस्ट करने वाले हैं सिर्फ भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की एक महिला सशक्तिकरण की ओर, लाडली बहना। आज चारों ओर एक ही बात होती है, लाडली बहना, लाडली बहना, लाडली बहना। तो क्या वाकई में मध्य प्रदेश की और भारत की सरकार महिला को अपनी लाडली बहना मानती है, या मात्र बस वोट लेने के लिए उन्हें लाडली बहना कहा जाता है? हम आपको मध्य प्रदेश के हरदा के छोटे से जिले की आपको बताते हैं, तो आपको पूरा पता लगेगा कि मध्य प्रदेश की सरकार महिलाओं के प्रति कितनी जागरूक है, महिलाओं के रक्षा के प्रति कितनी जागरूक है। क्या वाकई लाडली बहनाएं हैं, या मात्र बस वोट तक के लिए सीमित है? पहली घटना है हरदा के छिपावड़ थाने की। खिड़का निवासी है एक व्यक्ति, थाने में शिकायत दर्ज कराता है कि उसकी पत्नी को गुंडे और कुछ परिजन उठा ले गए, और इसकी पुष्टि करती है उसकी पत्नी, जिसका अपहरण हुआ है, वह स्वयं एसएमएस कर कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ गुंडे लोग उठा लाए हैं, मुझे बहुत मारा जा रहा है, मेरे पेट ही पेट में लात मारी गई है, सुबह 9 बजे तक आ जाइए, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। यह पूरा एसएमएस परिजनों ने थाने में दिखाया, रात को ही दिखा दिया, लेकिन थाने में कहा गया कि आप 10 बजे आइए, 10 बजे आपकी सुनवाई होगी। और 10 बजे गए तो कहा गया कि आप एक गाड़ी कीजिए, और आपको एक गाड़ी करनी होगी किराए की, जिसमें आपको हम इंदौर लेकर जाएंगे। आप सबसे बड़ी बात है कि सुबह बुलाया था परिजनों को उस लड़की ने, लेकिन महिलाओं के रक्षा के प्रति हमारा शासन प्रशासन जागरूक है। सुबह 9 बजे बुलाया था इंदौर, लेकिन शाम को 4 बजे खिड़का छिपावड़ थाने से केस परिजनों के साथ पुलिसकर्मी निकलते हैं, और रात को 11 बजे इंदौर पहुंचते हैं। जब हमने इस पूरी घटनाक्रम की हमने टीआई महोदय से हमने बात की गई, तो टीआई महोदय का कहना था चूंकि लड़का पहले ही हमारी गाड़ी से उतर गया और लड़की वहां पे नहीं मिली, और उन्होंने अपना स्थान बदल लिया। महोदय का कहना था कि लड़का पहले ही पुलिस के वाहन से उतर गया, इसलिए उन्होंने जगह चेंज कर दी। यह पहला मामला है। और लड़की स्वयं एसएमएस करके कह रही है कि मुझे जान का खतरा है, मुझे यहाँ पे वो लोग भयंकर मार रहे हैं। कुछ अज्ञात लोग मेरी पत्नी को उठाकर ले गए। 2 दिन बाद मुझे पता चला, मैसेज आया मेरी पत्नी का कि मुझे यहाँ पे बंद करके रखा है, ये लोग मेरे को उठा लाए हैं, गुंडे लोग, और साथ में मेरे पापा और मेरी बहन है और बाकी गुंडे लोग हैं। मेरे को यहाँ बहुत डरा धमका के रखा है, अगर तुम सुबह 9 बजे तक नहीं आए तो आपको ये जेल भेज देंगे, मैंने बयान पलटा तो मेरे को मार डालेंगे। मेरे को बहुत डरा धमका के रखा है, ऐसे बयान मैसेज पे दिए हैं। नाइट में उन्होंने मैसेज किया था कि मुझे गुंडे लोग जबरदस्ती उठा कर ले आए। एक्चुअली मेरी गुड़िया थी घर पर अकेली 3 साल की, तो जबरदस्ती मुझे उठा कर ले आए हैं, और बच्ची अंदर दूध पी रही थी
और मुझे यहाँ पर कैद करके रखा, 9 बजे तक आ जाना, नहीं तो मुझे 10 बजे तक ये कोर्ट या कहीं और ले जाएंगे और जबरदस्ती शादी कर देंगे, आपके भाई को जेल हो सकती है। मेरे को डरा धमका कर ये बयान पढ़ने गए थे तो उन लोगों ने बोला, हम तो रात में कॉल किए थे जो थाने में जो जिनके हाथ में केस है, तो उन्होंने बोला कि 10 बजे से पहले कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम 10 बजे तक वहाँ खड़े रहे तो टीआई सर आए तो बोलते कि आप गाड़ी कर लो। तो मेरे पिता तो मजदूरी करते, उन्होंने पैसा मतलब कर्जा लेकर गाड़ी करी, 4 व्हीलर वाहन। तो वहां से पुलिस ने ये लापरवाही करी कि 4 बजे वहां से उन्होंने मतलब हेड साहब को भिजवाया 4 बजे। और लड़की ने बुलाया तो सुबह 9 बजे 4 बजे ये यहाँ से रवाना हुए, रात में 11 बजे वहाँ शाम को 4 बजे रवाना शाम को 4 बजे रवाना। लड़की ने कब बुलाया था? सुबह 9 बजे। 9 बजे बुलाया। हाँ, और ये लोग 4 बजे रवाना हुए और वहाँ पे रात को 11 बजे पहुंचे, जब तक लड़की की जगह बदल जा चुकी थी सर। और लड़की मिली, कोई नहीं मिला सर। अब वैसे ही आ गए सर। कितना खर्चा लग गया उस दिन? फिर 7 से 8 हजार रुपए का खर्चा लग गया। और मेरे पिता मजदूरी करते हैं, उन्होंने सर 300 रुपए रोज का कमाने वाला इंसान 7-8 रुपए कहाँ से लेकर आएगा। तो सर उन्होंने उधार कर्जा लेकर पुलिस के साथ लेकर गए गाड़ी और खाली हाथ आना पड़ा सर उनको। और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। जिस गाड़ी से लेकर गए थे हमने उनका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया कि सर ये फुटेज है गाड़ी से लेकर, वो रजिस्ट्रेशन नंबर ना वो गाड़ी का पता लगा रहे हैं पुलिस वाले। क्यों नहीं पता लगा रहे हैं? बोल रहे हैं जब उनका नंबर चालू होगा जब भी हम जाएंगे ढूंढने। तो सर उन्होंने सिम निकाल कर दे दी, फेंक दिए, तो कैसे पता लगाएंगे? आप IMI नंबर से भी तो पता लगा सकते हैं ना। बाकी वो पता ही नहीं लगा रहे, हाथ पे हाथ रख के बैठे। लड़की ने क्लियर बोला मुझे जान का खतरा है, तो भी सर वो पुलिस वो चीज को है ना मतलब अनदेखा कर रही है कि नहीं होता नहीं है ऐसा, किसी को जबरदस्ती। कलेक्टर साहब ने क्या बोला आज? कलेक्टर साहब ने यही बोला है कि ठीक है हम करेंगे बात, आप बेफिक्र रहिए। हम आपको, उन्होंने कांटेक्ट नंबर ले लिया है कि आपको बताएंगे फोन लगाकर। ऐसा तो सर सुबह से रात में मैसेज आया था 12:38 को, हेलो दीदी लेने आओ दीदी, ये मोबाइल कीपैड चुपके से लाई हूँ। तो मैंने बोला भाभी साइलेंट करो। बोलते कॉल मत करना, मुझे तो खुद ही गुंडे लोग मुंह दबा के उठा लाए हैं, 9 बजे तक आ जाना दीदी, इन लोगों ने बहुत डरा के रख रखा है। तो फिर उसने बोला मेरे को जब तक कोर्ट ले जा चुके, मैंने बोला हमको कोर्ट ले जा चुके होंगे बयान के लिए। तो मैंने कहा आपके सामने कौन है? बोलते मेरे पापा है, दीदी और बाकी गुंडे लोग हैं। कल नहीं तो इंदौर हाई कोर्ट में आना, जल्दी आना दीदी, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे मेरे को बयान पलटा तो। ऐसा बोल। और दीदी मैंने आपको बोला था कुछ दिन मेरे को इन लोगों बहुत मारा है, पेट ही पेट में लाती लात। बोला कि इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा दिया है, इनने मेरे को ये सब जेल। वो लड़की 9 बजे तक मैसेज करती रही तुम लोग निकल गए क्या, निकल गए क्या। बाकी पुलिस तो बस भाई 10 बजे तक तो उन्होंने हमको थाने के अंदर नहीं एंटर होने दिया कि अभी तो कोई है ही नहीं, तो हम कैसी कार्रवाई। TI महोदय जी बोल रहे हैं? हाँ जी भाई साहब मैं बोल रहा हूँ अरुण मालवी वर्ल्ड स्वराज न्यूज से। कहाँ से? मैं बोल रहा हूँ अरुण मालवी वर्ल्ड स्वराज न्यूज से। बोलिए। बच्चा का आवेदन प्राप्त हुआ था जनसुनवाई में धर्मेंद्र नागराज का, जिसकी पत्नी का अपहरण हुआ था। कहाँ का है जी? ये वार्ड नंबर 3 खिरका। हाँ। इसकी पत्नी का अपहरण हुआ था और इसकी पत्नी ने एक फोन भी लगाया था जिसे अननोन नंबर से, नए नंबर से, कि मेरे का अपहरण हुआ है, उठा ले, यहाँ पे इंदौर में हूँ मैं, जान का खतरा मेरा, 9 बजे तक आना है। तो पुलिस टीम पहुंची थी रात को 11 बजे, मिल नहीं पाई। इसमें क्या बोलना सर आपका? इसमें ये बोलना है जब पुलिस टीम भेजी थी इससे मना करा तू वहाँ पे गाड़ी से मत उतरना। तो जो उतर के बीच में पहले दौड़ लगा दी, मतलब जो मिलने के आसार थे पुलिस खत्म कर दी। तो लेकिन उसकी पत्नी ने बोला था सुबह 9 जाना कि रात को 11 बजे ट्रेन पहुंची, ये उन्होंने ये बोला उन्होंने कि पुलिस। अरे उसकी लोकेशन ली थी, लोकेशन वही थी उसकी। पहले उतर गाड़ी से पहले चला गया उतर गई, उसको मना की गाड़ी से मत उतर। हाँ तो खुद उतर चला, मना करने के बाद चला गया। पुलिस अपने तरीके से पकड़ती उसको और लड़की के उसके माँ बाप ले गए उसको। अपहरण नहीं हुआ उसका, एक्चुअली मामला अपहरण नहीं हुआ है वो। नहीं, लेकिन वो उसके SMS थे ना, SMS लड़की बोल रही कि जान का खतरा, मेरे को मार डालेंगे। कैसे बोल सकते हैं? उसकी इसको कंफर्म तो है नहीं अपने वैसे उसी की है क्या जिस नंबर से आए थे? उसने SMS देखा ना, SMS में बोला कि मैं जान का खतरा, मुझे मार डालेंगे मेरे माता पिता की। SMS आए थे, उस नंबर की लोकेशन ली थी, इंदौर में थी, तो पार्टी भेजी थी अपन ने। हाँ, इसको बोला था तू उतर के मत जाए, पुलिस अपने तरीके से करेगी उसको व्यवस्थित। हाँ, तो उतर के कूद के पहले चला गया। दूसरी घटना की बात कर ली जाए। दूसरी घटना, एक महिला आरोप लगाती है कि मैं आंगनवाड़ी में सहायिका हूँ, मेरा पति मुझे रख नहीं रहा है और मेरे पति के द्वारा आंगनवाड़ी में आकर मुझे मारा गया। और जनसुनवाई में शिकायत लेके भी आई है कि पुलिस के द्वारा मात्रवश उस पति को कुछ समय रोककर उसे छोड़ दिया गया।
और महिला का आरोप है कि थाने से कहा गया कि आपको पुनः यदि मारे तो थाने में बताइए। क्या समस्या है आपको? मेरी समस्या है, मैं 6-7 महीने से परेशान हो रही है। कोर्ट में केस चल रहा है, इसके बाद भी मेरा पति है ना आंगनबाड़ी में कल मारने की कोशिश की जान से, और कार्यकर्ता को भी बहुत गाली दी, और कार्यकर्ता मेरे को छोड़ के चली गई। मैं गेट लगा के जैसे तैसे अंदर रही, 100 डायल करी, पुलिस वाले आए 100 वाले, तो उस पर भी उनको भी चिल्लाने लग गए। जैसे तैसे करके उन्हें छिपावड़ थाने में छोड़े। छिपावड़ थाने में उनको शाम तक बिठा रखे, और बिठा के उसके बाद में उनको छोड़ दिए। कुछ नहीं हुआ कल, और मेरी परेशानी कौन समझेगा? उसको तो छोड़ दिए, उसने पैसे डाल दिया। अब मैं आंगनवाड़ी से भी वंचित हो गई। अब जान से मारने की डबियारी दे रहा वो। अब मैं आंगनवाड़ी भी नहीं जा सकती है। कलेक्टर पैसा किसको दिया? पुलिस वाले उनको वहीं पे पैसे ऐसे दे के और छोड़ दिए, और बोलते हैं कि बोला कोर्ट से होएगा। तो पुलिस वाले उनको क्यों छोड़े? जब मेरे को जान से कल मार देता तो फिर क्या मेरी तो जान चली जाती ना? मेरे तो बच्चे दर के हो जाते ना। मेरा कौन है? मैं जैसे तैसे करके 30 किलोमीटर से ड्यूटी जा रही है, और एक मजदूर करके 4000 रुपये में ले जा रही हूँ। मेरे को तो 2000 रुपये बच रहे ना। सहायिका हूँ तो 6000 तो मेरे को मिलते ही है। इस दूसरे के घर में रही हूँ मैं। कलेक्टर साहब को आदेश किया मेरी नौकरी ट्रांसफ़र करें। मैं बहुत परेशान हूँ। कलेक्टर साहब ने आदेश दिया है, बोले कि हम कर देंगे नौकरी, तो नौकरी मेरी ट्रांसफ़र करो। मैं खुद मेरे बच्चे को पाल लूँगी, और रखने को लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ, और वो घर वाले के भड़काए में जान से मारने की डबियारी दे रहे मेरे को बार। कल तो आंगनवाड़ी में आके कोई कुछ नहीं बोले, गांव वाले भी नहीं बोले, कार्यकर्ता भी छोड़ के भाग गई। कौन से गांव में? साकटाने में आधे घंटे तक आंगनवाड़ी में अंदर अकेली रही। धमकी कौन दे रहा है? केद रहा है आंगनबाड़ी में? परिवार है उनका। धमकी कौन दे रहा है? धमकी मेरा पति आके, क्या नाम है? हरनारायण, मारा भी उसने आंगनवाड़ी में अंदर, और अंदर ऐसा रुमाल से गले में फंदा लगा दिया। आपके आंगनबाड़ी के अंदर? हाँ, आंगनवाड़ी के अंदर। और मैडम है तो छोड़ के मेरे को कार्यकर्ता चली गई, और कार्यकर्ता को गाली दिए, गाली गलौज करे तो चली गई। फिर मेरे साथ में जो मजदूर ले जाती वो भैया ने छुड़ाया, जैसे तैसे करके उसको बाहर लेगा। फिर मैं गेट लगा के अंदर बैठी, कोई भी नहीं आया। वहाँ पे भी 100 आई थी, तो छिपावड़ थाने ले गए, और शाम तक बिठा के रखे और छोड़ दिए। ग्राम पंचायत गाहल से सरपंच हूँ। हाँ, तो ग्राम पंचायत गाहल से सरपंच हूँ। ये मेरी बहन है, 6 महीने से मेरे घर पे है, और इसका पति और इसके जेठ, सास ससुर सब धमकियाँ देते हैं। उसकी भांजी, उनका भी फ़ोन आता है हमारे पास, गाली गलौज करती है। और जेठ का लड़का भी कल आया था, वो भी धमकियाँ दे रहे थे। सब लोग इसको रखने को कोई भी तैयार नहीं है। और जहाँ तक कि वो कार्यकर्ता मैडम बोले कि है ना, आप इसको ड्यूटी भी मत भेजो। बोले पूरा गाँव विरोध कर रहा, तो पूरा गाँव विरोध कर रहा, तो गाँव विरोध ही कर सकता है, पेट तो नहीं भर सकता ना। पेट तो ये कमाएगी जब भी भरेगी ना। तो इसका कल उसकी रिपोर्ट करी, कल उसको फंदा लगा दिया था। मेरे को फ़ोन करी चोरी से। फंदा कहाँ लगा? गले में, आंगनवाड़ी में। आंगनबाड़ी में लगा दिया? आंगनवाड़ी में लगा दिया। कितने देर अंदर रखा फिर? वो ये कम से कम 1 घंटे अंदर रही। उसके बाद पुलिस गई, मैंने फ़ोन करी, बोले बस अभी जा ही रहे हैं हम। पुलिस गई, उसको लेके आ गई। जब भी बोलता कोई अधिकारी आ जाएगा तो उसको भी मार डालूंगा। बोले कोई अधिकारी भी आएगा तो आए सामने, बोले किसी में दम है तो। पुलिस वाले आए तो उनके साथ भी गाली गलौज मारपीट करने के लिए हैवी हो गया वो बहुत, कि मारूंगा कोई भी आएगा तो बोले आज। तो फिर मेरी बहन को हमने जैसे तैसे वहाँ पे छिपावड़ भेजे पुलिस वाले की मदद से। छिपावड़ आई, छिपावड़ में उसको 1-2 घंटे बिठा के रखे। उसके बाद उसको छोड़ दिया गया, और वो SDM साहब बोले कि आप मारेगा तो 6 महीने की जेल। तो आप मारेगा तो 6 महीने की जेल कब करोगे? जब उसकी मतलब उसको मार डालेगा, जब 6 महीने की जेल करोगे क्या आप? कल यदि मार डालता तो फिर उसको जेल करते क्या आप? पहले उसको नहीं कर सकते क्या? कुछ भी उसको सजा नहीं दे सकते क्या? आज 6 महीने से वो भटक रही है, मेरे घर पे रह रही है, कहाँ रह रही है। आप ये भी तो सोचो। घर वाले लक्ष्मी नारायण जेठ तो बोले मेरे को तो कुछ पता नहीं, और सब पूरा किया धरा। वकील आता है, वकील को पैसे देता है, पैसे बढ़ा के और चला जाता है। हर हमेशा आज यही। कब आप हुई अंदर? अभी अंदर कलेक्टर साहब बोले हैं, बोले आप रो मत, बोले आपकी नौकरी को कहीं भी सेटलमेंट करता हूँ, बोले आप रो मत। बोले कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि हम आपकी नौकरी आपको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करवाएंगे। और मेरी बहन तो वहाँ तो नहीं जा सकती। मेरी कलेक्टर साहब से भी यही अपील ना है कि साहब कहीं भी उसको दूसरी जगह नौकरी दिलवाए, क्योंकि वहाँ नहीं जा सकती। वहाँ पे बहुत खतरा है। ये लड़का लेके जाता है भैया, इसकी जान को भी खतरा है। हम भी नहीं जा सकते, खुद इतना खतरा है। बताओ, बच्चा भी रो रहा, बच्चे की तरफ नहीं आ रही। बच्चे को पैर में पटक दिया और फिर मेरी बहन को मार रहा। खुद इतना भी दर्द नहीं है उनको, तो बताओ कैसे जान दे हम वहाँ पे। तो महिला बाल विकास से भी यही हमारा एक अनुरोध है कि हमारी बहन को नौकरी कहीं भी शिफ्ट कराया जाए। नहीं होती है तो आप कहीं भी उसको दूसरी जगह कहीं भी काम रोजगार दिया जाए, क्योंकि मेरी बहन वहाँ पे ड्यूटी नहीं कर सकती। वो बहुत दर भटक रही। 6 महीने से हम लोग बहुत परेशान हैं। लाडली बहन होती तो अभी तक 6 महीने से ये दर भटकती नहीं है।
लाडली बहना उनके खाते में पैसे आते हैं, सब कुछ आता है, तो पैसे ही सब कुछ थोड़ी है कि बहन बेटी की इज्जत भी है, सब कुछ है। सरकार से हमारा यही कहना है कि आप लाडली बहन योजना चला रहे हैं, लखपति दीदी योजना चला रहे हैं, तो इसमें ये बहन क्यों नहीं है? क्या ये लाडली बहन नहीं है क्या? लाडली बहन ये भी है ना, तो इसका भी साथ दो, इसको भी कुछ करो। आज 6 महीने से वो परेशान है, इतने से बच्चे को लेके परेशान है, और पुलिस वाले तो सुनते नहीं है बिल्कुल। तीसरा मामला है हंडिया थाने का। इस लाडली बहना की जमीन तोली, साथ में मकान से तक निकाल दिया। देखिए यह मामला। लड़के, मेरे पिछले ससुर के लड़के ने उसकी माँ के नाम पे जमीन करने के बाद में लोन भी उठा लिया और हमको घर से भी बाहर निकाल दिया। जमीन किसकी जमीन है वो? जमीन मेरे पति की और मेरी बड़ी सास की है, और बाप दादा किस्सा है। बाप दादा किससे की है, मतलब पुश्तैनी नहीं जमीन 420 करी है उसने। 420 करके उसकी माँ के नाम पे करने के बाद अब किसके नाम पे आ गई जमीन वो? नाम पे मेरे पति के नाम पे और मेरी बड़ी माँ के नाम पे आ गई। अब डबल से आ गई है। हाँ। तो कब आ गई है? ये है ना 16 तारीख 10 महीने पे आ गई है 2024। मतलब ये 4-5 महीने हो गए। हाँ 4-5 महीने हो गए हैं। तो तहसीलदार साहब पास नहीं गए क्या आप? तहसीलदार साहब पास गए हैं, तो वो बोल रहे हैं कि लोन है उस पर, तो अलग अलग खसरे नहीं कटेंगे, कब्जा नहीं होगा, ऐसे बोल रहे हैं तहसीलदार साहब। तो कब्जा आपको नहीं मिल रहा है? हाँ कब्जा नहीं मिल रहा, कब्जा उसने ही रखा है हमारा। तो आपका नाम होने के बाद फिर अभी कुछ भी नहीं हुआ आपके पास? हमारे पास कुछ भी नहीं है अभी, हम घर से बाहर पड़े हैं, घर से भी निकाल दिया हमको। घर से भी निकाल दिया? अभी कहाँ रह रहे हैं आप? अब तो खेत में रह रहे हैं। खेत में टापरी रहते हैं? किसके खेत में टापरी बांध? हमारे खेत में सर, उसमें भी है ना बहुत लड़ाई दंगा करा है, हमको मारा भी पीटा भी है उसने। तो थाने में रिपोर्ट नहीं कराई क्या? थाने में रिपोर्ट करवाई है, पर उसके कुछ सुनवाई नहीं हो रही, वो पैसे वाला है। कोई सुनवाई नहीं होती? हाँ कुछ सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। जन सुनवाई में भी बार बार आ गए हैं, जन सुनवाई में भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 10 बार आ गए? 12 महीने हो गए। 12 महीने हो गए जन सुनवाई में आते आते हमको। अब तक कोई कुछ नहीं हुआ? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। बस SDM कोर्ट से हम जीते हैं और होशंगाबाद के कमिश्नर साहब से भी जीत गए, कमिश्नर तो आज का वाला फिर आपको? आज कुछ भी नहीं बोल रहा है कि भैया कब्जा तो नहीं होगा, कि वो बंटवारा नहीं होगा, जब तक खसरे नहीं कटेंगे तब तक कब्जा भी नहीं होगा। आज ही मना बोल दिया। तो ऐसा कैसे होगा था कि हमारी जमीन पे हम क्यों बेदखल रहते हैं? बेदखल कर दिया आपको? हाँ, हमारी जमीन हमको मुश्किल हो गई। पुश्तैनी जमीन है सर और हमारी। अब फिर अभी क्या कर, रोजगार क्या कर रहे हैं फिर कुछ अभी? भी नहीं, दाल की धंधा करते हैं। छोटे छोटे बच्चे उन्हें वे भी 2 नाना मामा बच्चे के छोटे छोटे हमारे, उनके बाहर भेज जाएगा? जी हाँ, उनका भी नाना मामा जी के नाना यहाँ मामा छोड़ के के यहाँ आए रह रहे हैं वो। अभी तो रहने की जगह नहीं है हमारे खेत में। धमकी ये जब देते आपको हैं, दिखाया मारने आपको ठोकने की, दिखाया खेत में जाते हैं, घर ये जाते हैं। तो अब कहाँ जाए सर, कहीं कुछ से कुछ सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। कहाँ चल गए अभी तक? आप कहाँ गए? हम तो सब दूर घूम गए हरदा साहब। और जन सुनवाई में भी आए और हंडिया तहसील में गए थे, पुलिस थाने में भी। होशंगाबाद में भी गए? हाँ होशंगाबाद से भी, होशंगाबाद में किसी ने अभी तक कुछ नहीं किया? कुछ नहीं। होशंगाबाद से केस जीत गए, SDM कोर्ट से भी केस जीत गए, पर हमारा बंटवारा नहीं हो रहा है। और उसने फर्जी तरीके से उसकी माँ के नाम पे करने के बाद में लोन उठाया, तो उस वजह से हम क्या करें? वो लोन भरे ना, उसकी ज़मीन से वसूले, हमारा बंटवारा क्यों रोक रहे हो? फर्जी काम उनने किया? हाँ। जी हाँ। अम्मा क्या नाम तुम्हारा? जानकी भाई। क्या मामला, जमीन का मामला क्या है आपका? नहीं दे रहे हो, जमीन नहीं दे रहे हो। जमीन आपकी है वो? हाँ जमीन आपकी, हमारे पास 3.5 एकड़ जमीन है। अभी कहाँ रह रहे फिर आप रहे कहाँ रहे? मेरा है टापरी बांध के। और आपका मकान फिर? मकान मकान उन्होंने छुड़ा लिया उन्होंने? डाला उसने, कहा उनके मुख्यमंत्री योजना का मकान था वो तोड़ दिया। प्रधानमंत्री योजना का मकान तोड़ दिया? हाँ। तो थाने में नहीं गए फिर आप? थाने में सुनवाई नहीं हुई ना सर। थाने में गए कि नहीं? मतलब पहले का कुछ भी नहीं हुआ? पहले को थोड़ा दिन को हाँ मिल जाता 15 लाख 1000 देता। वो भी तोड़ दिया? जिंदाबाद हो। मेरा भी मुख्यमंत्री योजना का, प्रधानमंत्री योजना का मकान आया है, तो उसने कब्जा कर रखा है ना। तो देने लेने का कुछ नहीं करते, घर में जाते हैं तो मारते ठोकता है और बोलता है कि तुम्हारा क्या है यहाँ, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, जो भी है सब मेरा है। थाना क्या कर लेगा, कचहरी क्या कर लेगी, कोर्ट क्या कर लेगा, सब मेरे जिम्मे में है। गाँव पे कोई सुनते नहीं, गाँव के कोटवार सुनता नहीं, सरपंच सुनता नहीं, तहसीलदार तो क्या बोलते हो सचिव सुनता नहीं, कोई भी नहीं सुनते हमारे। थाने वाले नहीं सुनते? कोई नहीं सुनता, कोई किसी कैसे कहता कि हमारे गांव से भी नहीं मान रहा, रिश्तेदार से भी नहीं मान रहा, परिवार से भी नहीं मान रहा। अब साहब ऐसा तो कोई है नहीं कि हम मरने जाए, हम मरेंगे तो बाल बच्चे कौन पालेगा, माता राम को कौन पालेगा? और मारने टोकने की धमकी देता है, वो गोली मार दूंगा, सुपारी दे दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। अब साहब एकला आदमी में क्या करूँ? मेरे माँ बाप नहीं है, माँ बाप शांत हो गए बचपन में। अब उसने ब्याह शादी करा तो साल भर रखा और घर से बाहर निकाल दिया हमको।
ये 4 बजे बाद 5 घंटा अब यहाँ जन सुनने में भी आते हैं तो कम से कम साल भर हो गए, 12 महीने कहीं से अभी सुनो ही नहीं हुई कहीं से कहीं तक की हमारी। तो सबसे बड़ा सवालिया निशान उठता है, क्या वाकई में पुलिस प्रशासन महिलाओं की रक्षा के प्रति सजग है या नहीं है? आप देखना आई जन सुनवाई में आप स्वयं बताइए, क्या मध्य प्रदेश सरकार वाकई में महिला को लाडली बहना मानती है या सिर्फ वोट तक के लिए ही उन्हें लाडली बहना कहा जाता है? आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारा एक विशेष शो न्यूज का डीएनए टेस्ट। तो फिर हम अगली बार फिर मिलते हैं हमारे इसी शो में न्यूज के डीएनए टेस्ट में। आप देखिए ये घटना है और बताइए, क्या शासन प्रशासन महिला को लाडली बहना मानता है या नहीं।